Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst and we are doing chemical equilibrium and this is video number 4, lecture number 4 on this chapter, and today we are going to discuss a very important topic, a theoretical topic but very important from the entrance point of view, Lee-Chatelier's principle. What is ली-चैटलियर प्रिंसिपल? कि एक रिएक्शन A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी, और इस रिएक्शन में हमें अगर हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, इन तीनों में से कोई भी चेंज लाए, वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस देम। अगर हम इन तीनों में से कोई भी किसी में भी चेंज लाएं तो हाउ रिएक्शन विल मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। क्या डेफिनेशन होती है ली-चैटलियर प्रिंसिपल की? कि इफ अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम is subjected to change in temperature, pressure or concentration, then reaction will try to undo the effect, to maintain its equilibrium। अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो हम चेंज करेंगे, रिएक्शन उसको उल्टा करने की कोशिश करेगी, undo the effect। And this is the definition of Lee-Chatelier's principle. One by one we have to discuss. So note the definition. So first we are going to discuss the effect of concentration. Lee-Chatelier's principle, और उसमें तो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी, और जो उनके आगे मोल्स A B C D। तो हमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन, कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, कि पहले हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन का, तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, क्वेश्चन नहीं सॉरी पहला इफेक्ट है कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। तो इसका एक बहुत प्यारा शॉर्टकट है कि हम एक बैलेंस बीम बनाएंगे, कि इधर 4 रिएक्टेंट उधर 4 प्रोडक्ट, और इसमें हमने किसी एक रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया, कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या ए या बी किसी को भी इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन विल ट्राई टू अंडू द इफेक्ट। कि जो हमने रिएक्टेंट इंक्रीज किया टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम, रिएक्शन क्या करेगी, इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट को इक्वली प्रोडक्ट के साथ डिवाइड करेगी, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ डिवाइड करेगी। तो एरो हमारा किस डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड। बस हमें ये लिखना है
कि अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज करें तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसे ही हमसे पूछेंगे प्रोडक्ट को इंक्रीज करें, कि अगर हम इसी में प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के साथ इक्वली डिवाइड करेगी ताकि उसका इक्विलिब्रियम वापस आ जाए, अंडू द इफेक्ट। तो प्रोडक्ट इंक्रीज करने पे हम लिखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम रिएक्टेंट को डिक्रीज कर दें, कि रिएक्टेंट को डिक्रीज कर दें, इधर 3 रह गए उधर 4, तो रिएक्टेंट को डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन वापस रिएक्टेंट को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्ट है उससे वापस रिएक्टेंट बनाएगी। तो वी विल राइट बैकवर्ड डायरेक्शन। और प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दें तो यस यू कैन राइट योरसेल्फ। अगर प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दे तो रिएक्शन विल इक्विलिब्रियम विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। So this is the effect of concentration on equilibrium. So on this there is question number 29 of NCERT. के साथ में इसका एक क्वेश्चन करते हैं, that will make concept more clear. So question number 29 of NCERT. क्वेश्चन इज कि एक रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस CO इक्विलिब्रियम CS3OH। यहां बैलेंसिंग के लिए यहां पे 2 है। और डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, कि 4 पार्ट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो हाइड्रोजन क्या है, एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट को इंक्रीज करने पे वो अपनी तरफ से उसे इक्वली डिवाइड करने के लिए प्रोडक्ट बनाएगी। तो रिएक्टेंट इंक्रीज करने पे क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस ये हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। बी पार्ट है एडिशन ऑफ CS3OH। अगर हम CS3OH एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो इट इज अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को इंक्रीज करने पे विल फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो 2 पार्ट इंक्रीज के हैं और 2 पार्ट डिक्रीज के हैं। रिमूवल ऑफ CO, पूरा CO नहीं हटाया, बस थोड़ा सा CO रिमूव कर दिया, और CO इज अ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को डिक्रीज करेंगे तो अगेन रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने रिएक्टेंट को डिक्रीज किया तो रिएक्शन रिएक्टेंट को वापस बनाने की कोशिश करेगी टू गेट इट्स इक्विलिब्रियम बैक। और लास्ट पार्ट है रिमूवल ऑफ CS3OH। प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बस ये रफ में, ठीक है, ये रफ में ड्रॉ करना, इट्स ऑन योर टीचर वेदर शी एक्सेप्ट और नॉट, सो डोंट टेक रिस्क। ड्रॉ दिस बैलेंस बीम इन रफ एंड देन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बस इन्हीं को लिखने के मार्क्स हैं द डायरेक्शन। So this is the first effect. Note it, understand it, and then the effect of temperature. So effect of temperature. So second,
इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इस पे पहले एक दो पॉइंट लिख लो। टेम्परेचर, in case of temperature we cannot directly predict forward or backward. In case of temperature we cannot directly predict forward or backward. Effect of temperature is explained in terms of endothermic or exothermic. इस टेम्परेचर में इन दो वर्ड्स का रोल है कि अगर मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी, तो हमें ऐसे दे देंगे कि डेल्टा H नेगेटिव है। डेल्टा H मीन्स एंथैल्पी, और एंथैल्पी नेगेटिव है मतलब हीट रिलीज हो रही है। कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडो होगी, और उल्टा हो जाए कि डेल्टा H पॉजिटिव, तो इसका मतलब फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगी। कि पहले तो हमें यह देखना है फॉरवर्ड एक्सो या बैकवर्ड एक्सो, और फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। If temperature is increased, एक कंटेनर में एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे और उसमें हम हीट ऐड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हीट ऐड हो रही है, तो रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्शन विल ट्राई टू अनडू द इफेक्ट। रिएक्शन विल ट्राई टू अनडू द इफेक्ट, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर और हीट। रिएक्शन उस हीट को, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। तो एब्जॉर्ब मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। इक्विलिब्रियम फेवर्स एंडोथर्मिक। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर एंडो बैकवर्ड हुई तो हम बैकवर्ड लिख देंगे, एंडो फॉरवर्ड हुई तो हम फॉरवर्ड लिख देंगे। कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एंडोथर्मिक और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम फेवर्स। कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हीट बढ़ाने के लिए एक्सोथर्मिक को फेवर करेगी। तो ये फिक्स है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एंडो, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एक्सो। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, दैट विल मेक यू मोर क्लियर। अगेन the Haber's process. The Haber's process. N2 plus H2 equilibrium NH3. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H नेगेटिव होता है, इसकी फॉरवर्ड एक्सो, बैकवर्ड एंडो। और हमसे पूछेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उसको डिक्रीज करने के लिए एंडो को फेवर करेगी, और यहां पे एंडो कौन सी है? बैकवर्ड। तो हम लिख देंगे बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय इक्विलिब्रियम ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और डिक्रीज करने पे एक्सो, और एक्सो इज फॉरवर्ड। देखो, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना ही मेन टारगेट है रिएक्शन का, और हेबर्स प्रोसेस उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना बैकवर्ड को फेवर कर रहा है, जिससे अमोनिया की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इसलिए
फॉरवर्ड रिएक्शन कब इंक्रीज होगी? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंड दैट विल गिव हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन में टेम्परेचर कम होना चाहिए, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। So this is effect of temperature. This is effect of temperature, and the third effect is effect of pressure. Third effect is effect of pressure. So again the same statement in case of pressure also. We cannot directly predict forward or backward. Effect of pressure is explained in terms of moles. Effect of pressure is explained in terms of moles. तो प्रेशर में क्या होता है, पहले एक कंडीशन आती है। Effect of pressure is only observed when delta Ng is not equal to 0. डेल्टा Ng निकालना सिखाया था न्यूमेरिकल में। तो इफ डेल्टा Ng is 0, we will write no effect of pressure. तो इस कंडीशन पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26 बेस्ड है कि हमें ऐसे कोई भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, और इनकी स्टेट पहले बैलेंसिंग करेंगे। इधर 4 हाइड्रोजन तो 2H2O से 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो 2O2। ये गैसियस, ये गैसियस, ये गैसियस, ये गैसियस। तो हम निकालेंगे डेल्टा Ng। डेल्टा Ng मीन्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने हैं? 1 और 2 3, और रिएक्टेंट के भी 1 और 2 3, तो 0 आ रहा है। सो वी विल राइट नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जिनका डेल्टा Ng 0 है क्वेश्चन में, उनमें नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और जिनका डेल्टा Ng 0 नहीं है, तो दोज रिएक्शंस विल हैव इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये कंडीशन है, अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। और फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, वही हेबर्स प्रोसेस के रिवर्स रिएक्शन NH3। इस रिएक्शन से ही हम प्रेशर को समझेंगे कि हमें देखने होते हैं कि रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स हैं। और पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग द प्रेशर, कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसमें हम प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीजिंग द प्रेशर कि मान लो ये एक कंटेनर और उसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है, V वॉल्यूम का कंटेनर और उसमें रिएक्शन हो रही है, एंड वी हैव इन टोटल्स 9 मोल्स। दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग मोल्स। और इस कंटेनर पे हम प्रेशर बढ़ा दें, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि अब वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, तो जो मोल्स को स्पेस है, जो मोल्स के लिए स्पेस है
तो स्पेस फॉर मोल्स डिक्रीजेस। अब इनको कम स्पेस मिल रहा है क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई। तो रिएक्शन क्या करेगी, अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्शन को देखेगी कि किस साइड कम मोल्स है, कि किस साइड कम मोल्स है, वो उस साइड को फेवर करेगी। स्पेस कम होने से रिएक्शन अब अपने मोल्स को भी डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने पे टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, कि जिधर मोल्स कम है रिएक्शन उस साइड को फेवर करेगी। अगर रिएक्टेंट साइड में कम मोल्स है तो वो रिएक्टेंट साइड आ जाएगी, और प्रोडक्ट साइड कम मोल्स होते तो प्रोडक्ट की साइड आ जाती। तो यहां पे ये फिक्स बन जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्ड लिखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। कि वॉल्यूम का भी इफेक्ट इसी में ही इंक्लूड हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, सॉरी इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, और वॉल्यूम डिक्रीज होने पे रिएक्शन मोल्स को भी कम करने की कोशिश करेगी टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। So this is the effect of pressure increasing the pressure। और प्रेशर डिक्रीज करने पे, कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो अब स्पेस बढ़ गया, तो रिएक्शन कैन हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स। और मोर नंबर ऑफ मोल्स तो वो देखेगी किधर मोल्स ज्यादा है, कि प्रेशर इंक्रीज करने पे टूवर्ड्स लेस नंबर, प्रेशर डिक्रीज करने पे टूवर्ड्स मोर नंबर्स। इसलिए पहले कंडीशन आती है मोल्स की। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम विद एन एग्जाम्पल। तो इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट पार्ट। 4NH3, क्वेश्चन नंबर 26, सिक्स्थ पार्ट। 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। तो वही प्रेशर इंक्रीज करने पे हमसे पूछा है कि क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम डेल्टा Ng देखेंगे कि सब गैसीय स्टेट में है, तो डेल्टा Ng कितना आएगा, 6 + 4 10, और इधर 4 + 5 9 इक्वल टू 1। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फेवर्स, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो रिएक्टेंट साइड वी हैव 9 मोल्स एंड प्रोडक्ट साइड वी हैव 10 मोल्स। तो किस तरफ कम मोल्स है, रिएक्टेंट की साइड। तो रिएक्शन विल प्रोसीड टूवर्ड्स रिएक्टेंट, तो वी विल राइट बैकवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन टेम्परेचर और प्रेशर के केस में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, वी हैव टू फर्स्ट चेक टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स और मोल नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ प्रेशर। सो दिस इज ली-चैटलियर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। और इन्हीं के साथ एक छोटा सा और आता है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस।
effect of inert gas on equilibrium। एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, वही जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, इट इज इन इक्विलिब्रियम, और इसमें हम इनर्ट गैस डाल दें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो कम रिएक्टिव है, तो इनके जो इफेक्ट हैं वो दो कंडीशन पे पढ़ाए जाते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनर्ट गैस मतलब वो इनसे रिएक्ट नहीं करेगी, नेचर में नॉन रिएक्टिव है। और कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब जो कंटेनर है, इट इज अ सॉलिड कंटेनर, उसकी वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांस्टेंट वॉल्यूम की V कांस्टेंट है, और इनर्ट गैस नॉन रिएक्टिव है, तो जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है। इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, या वी कैन से मोल्स भी कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम वो भी कांस्टेंट हो गई। और जब कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रही तो नो इफेक्ट, कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। और एट कांस्टेंट, सॉरी यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखना था, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया बट वॉल्यूम, जो सॉलिड कंटेनर नहीं है, वॉल्यूम कैन चेंज। तो जब वॉल्यूम चेंज हो सकती है और हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं, तो इनर्ट गैस से अंदर गैस आने से जो अंदर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय द इनर्ट गैस, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पे रिएक्शन कैन हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स, सो favors more number of moles direction, या proceed towards more number of moles। तो वही टॉपिक वॉल्यूम का इफेक्ट यहां भी आ रहा है इन केस ऑफ इनर्ट गैस। So this is effect of inert gas at constant volume at constant temperature। तो कोई भी रिएक्शन लिख के they will ask you the question, and most important reaction is, again and again I am repeating, using Haber's process। बाकी ऐसे PCl5 इक्विलिब्रियम PCl3 plus Cl2, तो कोई भी इक्वेशन देके they can ask you the question, so you have to effect of inert gas and Lee-Chatelier principle। So this is all about lecture number 4, and this is Saurabh Arora signing off. Please watch again and again, this is very important for entrance, JEE, NEET, BITS, any entrance exam। Thank you so much।